पॉलिटिक्स यानी कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। और कैसे लिया जाता है? बाय मल्टीपल नेगोशिएशन, यानी मल्टीपल टाइम यहाँ पर बातचीत करी जाती है, उसके बाद इस पे कॉपरेशन बनता है, सहमति बनती है, कंसेंसस बैठता है, तो उसके बाद जो क्या बन जाता है? डिसीजन बन जाता है, जो क्या करता है? लोगों की लाइफ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। समझ में आ गया? और साथ ही साथ मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर यहाँ पर पूरा फोकस करा जाता है, जो कि इसके लिए बनाया जाता है? फॉर द पब्लिक। समझ में आ गया? यानी कि इस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे, किस तरह से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किसके अंदर आता है? अल्टीमेटली पॉलिटिक्स के अंदर आता है। समझ में आ गया? नाउ यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ के अंदर पॉलिटिक्स हमें कैसे देखने को मिलती है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। समझ में आ गया? यानी क्या हो गया? पॉलिटिकल डिसीजन जो कौन लेता है? अथॉरिटी, है ना? अथॉरिटी लेती है। सो अभी जो पॉलिटिक्स है ना, उसके तहत क्या होता है? प्राइसेस हो गई चीज़ों की, टैक्सेस हो गया, और जो स्कीम्स वगैरह हो गई, वो क्या है? बनते हैं। और साथ ही साथ लाइकवाइज हमारे जो डेली राइट्स है ना, और साथ ही साथ जो हमारी फ्रीडम्स है ना, उसको भी कौन इन्फ्लुएंस करता है? पॉलिटिक्स। और इसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक सेफ्टी हो गई, और जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, साथ ही साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई ना, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी को भी कौन इन्फ्लुएंस करता है? पॉलिटिक्स। और हियर बाय वो क्या करता है? हमारी डेली लाइफ को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? मल्टीपल नेगोशिएशन, है ना? और मल्टीपल नेगोशिएशन के बाद क्या होता है? वो डिसीजन बन के आता है, और हियर बाय वो क्या करता है? हमारी डेली लाइफ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। समझ में आ गया? नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब नाम से ही समझो पॉलिटिकल, यानी यहाँ पर हम पॉलिटिकल जो टर्म्स हो गई, है ना? पॉलिटिकल टर्म्स हो गई, और जो आइडियोलॉजीज हो गई, जो कॉन्सेप्ट हो गए, उनके हम बेसिकली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इन सिस्टमैटिक मैनर। किसके अंदर करने वाले हैं? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। समझ में आ गया? अब इसको रीड करते हैं। सो यहाँ पर क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, तो वही क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी, यानी आइडियाज और जो कॉन्सेप्ट हो गए रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, तो उनकी सिस्टमैटिक स्टडी किसके अंदर होती है? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर होती है। समझ में आ गया? अब साथ ही साथ यहाँ पर ये दे रखा है कि यहाँ पर इस पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का एम क्या है ना? कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है ना, तो लाइकवाइज इसको पढ़ने के पीछे का हमारा मोटिव क्या है? सो ये क्या करता है? बेसिकली हमें सिखाता है क्या करना? क्रिटिकल थिंकिंग करना अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, है ना? और साथ ही साथ उन जो करंट इवेंट हमारे आसपास हो रहे हैं, तो उनको इवोल्यूएट करना भी हमें कौन सिखाता है? पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि अगर हमारे पास हमें क्या होगा? सही गलत का नॉलेज होगा, जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है पॉलिटिकल चीज़ से, अगर हम उसका नॉलेज होगा ना, तभी हम बता पाएंगे कि ये सही है या गलत है ना? अगर नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे, है ना? तो वो सही है या गलत है, या बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है क्या, तो उसके बारे में एक समझ या अंडरस्टैंडिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर कौन देता है? पॉलिटिकल थ्योरी। समझ में आ गया? यानी क्या कहता है? हमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए उनके बारे में नॉलेज देता है, और साथ ही साथ जो करंट इवेंट हो गए उनको इवेल्युएट करना भी हमें सिखाता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और फटाफट से इन ब्रीफ यहाँ पे इसके एरियाज देख लेते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ते हैं।